नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल सिर्फ योगी सरकार की हवाई बातें। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल दोस्तों अब एक नया शगुफा छोड़ा गया बीजेपी द्वारा कि जो मदरसों के बेसिकली पूरा का पूरा जो मुस्लिम संगठन है उन सब जगहों के भी सर्वे होंगे। जी हाँ, जिसके ऊपर शिया सुन्नी मुसलमानों को लेकर एमआई ने बड़ी बात बोल दी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरजे पवन खेड़ा, बोले फिलहाल बीजेपी देश को तोड़ने वाली पार्टी, राहुल गांधी देश को जोड़ने वाली पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर मनीष सिसोदिया का दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गुजरात को 26 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल देंगे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि देश में लगातार सांप्रदायिकता नफरत बढ़ रही है, देश में प्यार और मोहब्बत की जरूरत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ ही खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, मुसलमानों के समर्थन में आकर बोले योगी सरकार मुसलमानों की नहीं करती सुनवाई, हम मुस्लिमों के साथ हैं, यानी कि अखिलेश के वोटरों को खींचने की साजिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संबित पात्रा को लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल, बोले तेरी मानसिकता गोबर खाने वाली। जी हां, दरअसल आपको बता दें अब कपड़ों से भेदभाव करता हुआ नजर आया है दोस्तों ये मोदी भक्त, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी ने घेरा फिर से एक बार अपनी ही सरकार को, बोले खेलों से मंत्रियों का नाम हट जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों कहीं ना कहीं वरुण गांधी का तंज जय शाह की तरफ भी था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर एमआई चीफ दोस्तों वक्फ बोर्ड के भी होंगे सर्वे। जी हाँ, वक्फ बोर्ड का भी सर्वे होगा, जिसको लेकर एमआई नेता वकार यूनुस ने काफी कुछ बोल दिया। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे कि ये सिर्फ योगी हवा में छोड़ रहा है बातें, क्योंकि वक्फ बोर्ड में होता है लाखों करोड़ों का घोटाला, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, राजस्थान में बहाल होगी फिर से एक बार फ्री पेंशन योजना जो लोगों को मिला करती थी कांग्रेस के राज्य में। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में आज नफरत का माहौल, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो भी वोट डालें जो 18 से ऊपर के हो गए। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी नहीं कराएगा वक्फ बोर्ड का कोई सर्वे, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हवाई बातें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब मदरसों के बाद यानी कि मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड का भी होगा सर्वे, यानी कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं दोस्तों अब उनका भी सर्वे होगा। जबकि दोस्तों सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ ऐसे लोग घुसेड़ रखे हैं जिन लोगों ने अब तक करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया है वक्फ बोर्ड में। और अगर देखा जाए दोस्तों तो शिया और सुन्नी दोनों ही समाज में इतने सारे अभी लोग निकलने वाले हैं जहां ये वक्फ बोर्ड में जिसमें लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है। ओवैसी ने कहा कि ये कभी भी सर्वे नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें बीजेपी ही फंसेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस सर्वे की बात बीजेपी कर रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये हवाई बात है। और अगर बीजेपी कराएगी दोस्तों तो खुद के ही लोग धरे जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों जब बहुजन समाजवादी की पार्टी आई थी एक इंसान तो तब से वक्फ बोर्ड में हैगा चेयरमैन, तब से ही घोटालेबाजी चल रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं खुद मोदी सरकार या योगी सरकार ही घिरती हुई नजर आ रही है। और वैसे ने कहा कि फिलहाल हम अभी भी जो है यहाँ पर मदरसों के सर्वे को गलत ठहराएंगे। जिस तरीके से मदरसों के सर्वे किए जा रहा है ये देश के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त जो देश में चल रहा है उसको लेकर सरकार घिर चुकी है। आज देश की परिस्थितियां माहौल बदल चुका है, लेकिन सरकार की नीयत वही है दोस्तों। आपने और हमने कई बार ये डिसाइड किया, कई बार सोचा दोस्तों कि आप समझिए देश में सांप्रदायिकता ज्यादा है या फिर दोस्तों प्यार मोहब्बत, तो इसका जवाब क्या मिला दोस्तों, प्यार मोहब्बत। लेकिन सरकार नफरत फैलाने पर बिलीव करती है, तभी तो मदरसों पर जो है यहाँ पर जांचें हो जाती हैं, सर्वे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों संघ के ऑफिसों पर, आरएसएस के ऑफिसों पर कोई जांच नहीं होती। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी की ताकत देखकर बौखलाया संबित पात्रा, लोगों ने ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों बीजेपी धर्म के नाम पर खेलती है, बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है और वोट पाती है। ये बात सब किसी से छुपी नहीं है। अब दोस्तों ऐसा ही बीजेपी का एक वीडियो सामने आया है, आपको बताता चलूं दोस्तों। दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, इसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से घिर गई है बीजेपी। क्यों घिर गई है ये भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी इस फोटो में आपको एक प्यारी सी बच्ची के साथ नजर आ रहे होंगे। बच्ची ने जाहिर सी बात है दोस्तों हिजाब पहना हुआ है और राहुल गांधी उस बच्ची का हाथ पकड़कर साथ में, जाहिर सी बात है उस बच्ची के घर वाले भी होंगे आसपास। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की पहली तस्वीर है। इससे पहले राहुल गांधी ने जितने भी बच्चों को उठाया दोस्तों सब हिंदू धर्म के भी थे, उसमें मुस्लिम धर्म के भी थे। कई तस्वीरें वायरल हुई हैं बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने अब लगा लिया धर्म का चश्मा। दरअसल इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर संबित पात्रा ने बवाल खड़ा कर दिया। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इस बच्ची जो है छोटी सी, इसमें वो बच्ची हिजाब पहने हुए है और राहुल गांधी उसका हाथ पकड़कर प्यार से चल रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर एक प्यारी सी क्यूट सी हंसी है और राहुल गांधी बहुत खुश नजर आ रहा है, बच्ची भी बहुत खुश नजर आ रही है। लेकिन संबित पात्रा का घटियापन तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये गोबर पात्रा क्या क्या करता है। इसने एक ट्वीट कर दिया, अब जरा इसका ट्वीट भी सुन लीजिए कि इसने क्या लिखा था। संबित पात्रा लिखता है दोस्तों, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वह तुष्टीकरण कहलाता है। अब मैं संबित पात्रा से पूछना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी इस वीडियो में एक बच्चे के साथ नजर आ रहा है, जिसमें दोस्तों उस बच्चे ने आप देख सकते हैं कौन सा रूप ले रखा है, श्री कृष्ण का लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस पर संबित पात्रा ने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन मुस्लिम बच्ची के साथ राहुल गांधी नजर आ गए तो संबित पात्रा बौखला उठा। जरा इस फोटो में देखिए दोस्तों, इन फोटो में देखिए, इन तमाम फोटो में देखिए, राहुल गांधी आपको बुजुर्गों के साथ नजर आएंगे, बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं, एक और बच्ची इसको गोद में उठाए हुए। हजारों ऐसे फोटो है दोस्तों जो भारत जोड़ो यात्रा के संग लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ टट्टुओं को एक्टिव कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब की बार उनका एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा, क्योंकि शायद कांग्रेस ये जान चुकी है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से कैसे हमें निपटना है। दोस्तों हमारे देश में बहुत सालों से ये चला आ रहा है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, लेकिन बीजेपी को क्या पसंद आती है? नफरत। इसी के ऊपर संबित पात्रा को लेकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, इनका ट्वीट भी सुन लीजिए, बड़ा ही जबरदस्त ट्वीट किया है पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा अपने ट्वीट में जो लिखते हैं दोस्तों, भारत तोड़ने वाला मिल गया, जो कपड़ों तक में आपस में लड़ाई कराए, वह देशभक्त नहीं सिर्फ मोदी भक्त हो सकता है। अब आप समझिए दोस्तों, पवन खेड़ा ने कितनी बड़ी बात कर दी कि भारत तोड़ने वाला मिल गया है, यानी कि संबित पात्रा जो कपड़ों तक में आपस में दोस्तों लड़ाई करवाता है लोगों में, वह देशभक्त नहीं सिर्फ मोदी भक्त हो सकता है। यह पवन खेड़ा का ट्वीट है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जैसे ही संबित पात्रा ने उस बच्ची का फोटो देखकर धर्म के चश्मे से देखना शुरू किया, और उसके बाद तो फिर क्या था, संबित पात्रा के ट्विटर पर हजार लाखों लोगों ने ट्वीट किए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सारी तस्वीरें टैग कर दी और कहा, अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कहोगे? क्या ये भी धर्म के चश्मे से देखोगे? सिर्फ इसलिए कि वो छोटी सी मासूम बच्ची हिजाब पहने हुए है, इसलिए आप उसको इस नजर से देख रहा हो। लेकिन दोस्तों आप समझिए, भाजपाई और खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई जब वोट मांगना होते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार में किताबें मिली है ना। किताबों के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जमीन में से कई जो है यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन में से कई मशीनें भी निकाली गई। अब आपको बता दें दोस्तों, इसको लेकर जानबूझकर आजम खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि दोस्तों आप समझिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो कितनी पुरानी है, लेकिन आजम खान को फंसाने के लिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने एक और प्लान ढूंढ लिया, जिसके बाद आजम खान भड़क गए। आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हमें फंसाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम बकरी चोरी की है, हमने भैंस चोरी की है, किताब चोरी की है, और भी न जाने दोस्तों पायल चोरी की है, ऐसे 10 इल्जाम हम पर लगे हैं। आपको बताता चलूं, आजम खान ने कहा कि डरने वाले नहीं है, जो लिखा है किस्मत में वो होगा। आजम खान ने कहा कि हमें फंसाने की तरीके की कोशिश की जाती है, ऐसे ऐसे केस लगाए गए हम पर जिनका कोई वजूद ही नहीं है। आजम खान ने कहा कि फिलहाल हम
कभी भी राजनीति में अगर हम सत्ता में भी होते तब भी हम ऐसा नहीं करते विपक्ष के साथ, और जब आ जाएंगे सत्ता में तब भी ऐसा नहीं करेंगे। आज हमने कहा कि इस वक्त देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल है, और आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो आपके और मेरे सामने है। आज जिस तरीके से दोस्तों देश में नफरत फैलाई जा रही है वो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आजम खान को फंसाने के लिए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आजम खान के ऊपर तमाम लगाए हुए केस दोस्तों, इनका कोई वजूद नहीं है। आप समझिए कोई इंसान बकरी भैंस चोरी करेगा, पायल चोरी करेगा, और बीजेपी जिस तरीके के कारनामे करती है दोस्तों, उससे साफ दिखाई देता है कि आज देश में नफरत का जो माहौल है वो साफ साफ पनप रहा है, और साफ साफ दिख भी रहा है कि फिलहाल बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो ये है कि आजम खान ने कहा है कि फिलहाल वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक जाएंगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होगी, वो सच के साथ है। आजम ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और जब कुछ गलत ना किया हो तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल पोल तो बीजेपी की खुलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले गुजरात के लिए 26 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात चुनाव को लेकर जमकर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 26 साल से बीजेपी चाहती तो गुजरात के लिए काफी कुछ कर सकती थी, लेकिन इन 26 सालों में बीजेपी ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दूं मनीष सिसोदिया यहीं नहीं रुके। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में सांप्रदायिकता और नफरत का सौहार्द लाती है, और जाहिर सी बात है दोस्तों जब इन मुद्दों पर बात होने लगेगी तो सरकार तो इन पिन पौने तीन हो ही जाएगी। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में आज माहौल बिगड़ चुका है। आज आप समझिए गुजरात के हालात ठीक नहीं है दोस्तों। आज ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, गांजा बिक रहा है। इसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने कई बातें कही। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात को अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सके। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात में हमारी सरकार बनाने के बाद लोगों को वो सब कुछ देंगे जिस चीज की गुजरात की सरकार को खास करके लोगों को जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को लेकर बड़ी बात बोल दी है। केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी ने गुजरात के लिए जो नहीं किया 26 साल में वो अरविंद केजरीवाल महज 5 साल में करके दिखाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि आप लोग एक बार केजरीवाल को मौका देकर देखिए, अगर काम ना करें तो हमें यहाँ से भगा देना, गुजरात से निकाल देना। लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 26 साल बाद बीजेपी का किला ढहने वाला है गुजरात का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए वाकई में कुछ नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल। जी हाँ, इस माहौल से निकालने के लिए युवाओं को आगे से आगे आकर वोट देना होगा, हमारी पार्टी को चुनना होगा। आपको बता दें दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से यह अपील की है कि फिलहाल वो सभी जितने भी 18 साल के युवा होगा उन सबका वोटर आईडी दी जाए। इसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जो लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है या फिर दोस्तों आप समझिए दिक्कतों में, उन लोग के चीजों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं दिया वो युवा भी आगे बढ़कर वोट दें जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला। जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे देश में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश जिस चीज से गुजर रहा है उसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आज दोस्तों आप समझिए वोटों की जरूरत है, वोट अच्छी पार्टी को वोट मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकारें दोस्तों ऐसी ही चल रही हैं अपनी मनमर्जी से। लेकिन आज देश में ऐसी सरकारों की जरूरत है जो देश के लिए कुछ कर पाए। और आज जाहिर सी बात है अगर कोई सरकार होती है, किसी सरकार के ऊपर सवाल उठता है तो उस सरकार से सवाल पूछा जाता है, लेकिन बीजेपी की सरकार दोस्तों कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। देश के लिए तो कुछ किया नहीं है दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी फारूक अब्दुल्ला के निशाने पर है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल देश में नफरत और सांप्रदायिकता का माहौल है, इसे खत्म करने के लिए देश में एक ऐसी पार्टी की जरूरत दोस्तों जो देश को एक अलग जगह पर लेकर जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश में हालत बेकार है जी, स्वास्थ्य और स्कूलों की। आपको बता दूं अखिलेश यादव ने फिर से एक बार सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो जनता से वादे किए थे उन वादों को निभाया नहीं गया। आपको बता दो दोस्तों जमकर विधानसभा में गरजते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने साफ किया है कि फिलहाल जो लोग हमारे साथ है या फिर दोस्तों जो देश में ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं उसको लेकर भी अखिलेश ने चिंता जताई है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश आज जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप समझिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। सड़कों पर उतरना सीख गई है समाजवादी पार्टी अब फिर से एक बार। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी में सुगबुगाहट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बिहार की सरकार गिरी है तब से बीजेपी इस डर में कि अब कहीं कहीं एक एक कर कर हमारे सारे किले ढह न जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त जो दुरुपयोग हो रहा है खास करके ईडी सीबीआई इन चीजों का, इसको लेकर भी सरकार के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए हैं अखिलेश। अब दोस्तों देखना है ये भी एक चीज के फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि इन पार्टियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी काफी सवाल है जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो वरुण गांधी ने खोला अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले खेलों से अलग होना चाहिए नेता। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि चाहे बीसीसीएल हो, गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह हो, या फिर दोस्तों अदर लोग जो कि बीजेपी ने खेल में भर रखे। आप समझिए दोस्तों खेलों में नेताओं के बेटे हैं, यानी कि जो खेलों के जैसे बीसीसीएल है वहां के चेयरमैन बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, और उन लोगों को उसमें जहां पर जगह नहीं मिलती उनको खेल कूद में भर दिया जाता है। अब दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के लिए पूरा का पूरा संविधान भी बदल दिया गया। वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को ही घेर लिया। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल खेल में जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान किया जाता है उसको लेकर वरुण गांधी ने कहा कि नेतागिरी से बिल्कुल अलग होना चाहिए खेल कूद, और इन नेताओं को अलग करना चाहिए खेल कूद से। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल दो वीडियो भी वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें दोस्तों एक वीडियो पश्चिम बंगाल का है और दूसरा जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों खिलाड़ियों को आप समझिए बाथरूम के अंदर खाना परोसा जा रहा है। समझिए दोस्तों बाथरूम एक गंदी जगह होती है बेसिकली जहां पर इंसान फ्रेश होने जाता है, वहां पर खाना रख के परोसा जा रहा है, जिसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए वरुण गांधी, और उन्होंने अपनी सरकार को घेर लिया। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से खेल में मंत्रियों को भर दिया जाता है यह गलत है। अब एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो अनुराग ठाकुर भी खेल मंत्री हैं, उनको भी उठाकर बीजेपी को बाहर फेंक देना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों भारी पड़ रहा है राहुल गांधी, क्या 2024 में राहुल की होगी सत्ता? जी हाँ, ये एक सवाल दोस्तों बीजेपी के जहन में आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी रेडी हो गए, वहीं एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। राहुल गांधी मस्त, बीजेपी पस्त। आपको बताते चले दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर आपस में भिड़ गई है बीजेपी और कांग्रेस। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हुआ है। न सिर्फ दोस्तों कांग्रेस को फायदा हुआ है बल्कि बीजेपी की पूरी तरीके से बखिया उधड़ चुकी है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि राहुल गांधी की दोस्तों प्रशंसा और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। 2024 से पहले ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों हाल ही में गुजरात के चुनाव और जो है हिमाचल प्रदेश के चुनाव, इन दो राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई जगह हैं जहां पर चुनाव होगा एकाध। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार बीजेपी इतनी क्यों बौखला रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से? क्या आए दिन दोस्तों फोटो ट्वीट किए जा रहे हैं, आए दिन राहुल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी दोस्तों आपको इस तरीके